शाहीन, पेश है आज की खबरें। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है, तो इसके साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने के मामले में हिमाचल टॉप पर है। दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली, जबकि बिहार में 10वें और यूपी 11वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिले डेटा के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर की 62.1% आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। ये आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हिमाचल में 18 साल से ऊपर के हर 10 में से 6 व्यक्ति को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सीमा पर तनाव के बावजूद साल 2021 की जनवरी से जून तक पहली छमाही में भारत चीन व्यापार में 62.7% की जबरदस्त बढ़त हुई है और ये 57.4 अरब डॉलर के करीब तक पहुंच गया, जो कोविड के पहले दौर में वर्ष 2020 की पहली छमाही में हुए 74.72 अरब डॉलर के व्यापार से भी ज्यादा है। ये अब तक का अपने आप में एक रिकॉर्ड है और चीन के बड़े व्यापारिक साझेदार देशों में सबसे ज्यादा बढ़त है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शहर कोतवाली पुलिस ने हाफिजपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में पुलिस ने तस्करों के पास से लगभग 46 किलोग्राम गांजा और अवैध असलहा बरामद किया है। आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी और शहर कोतवाल के गुप्ता को मिली सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने बोलेरो में सवार 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पूर्वांचल के कई जनपदों में कई संगीन अभियोग पंजीकृत बताए गए हैं। देखिए, पुलिस के पास पहले से सूचना थी कि कुछ लोग जो कि ये गांजा की तस्करी करते हैं, वो यहाँ से गांजा लेके जाने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 12/7 को ये एक गैंग पकड़ा गया है जो कि गांजा लेके आ रहे थे। इस गैंग में विनोद यादव और मृत्युंजय यादव जो लोग हैं, पूछताछ के दौरान ये बताया गया है कि मतलब ये वहाँ से उड़ीसा से लेके आते थे और ये मृत्युंजय यादव जो गाजीपुर का अभियुक्त है, जिस पर पहले से भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये वहाँ पर गाजीपुर में ले जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, बेचता था। ये दोनों ही जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्कूल प्रबंधन में आ रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए महर्षि दत्तात्रेय स्कूल के प्रबंधक अरुण मिश्रा ने अतिशीघ्र विद्यालय खोलने जाने की मांग की है। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नामित एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि कोविड-19 में बंद सभी सेवाओं से लॉकडाउन तक हट गया है, लेकिन आज तक शिक्षा के मंदिर बंद हैं, जिसके कारण विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समक्ष विकट संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं घर पर लगातार बच्चों के रहने के कारण उनमें उदासीनता आ रही है, जो नकारात्मक को बढ़ावा दे रही है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। आज की मांगों को लेकर आप लोग आए हैं? हम इस मांग को लेके आए हैं कि आज सारा चीज़ खुल गया है, रोडवेज खुल गया, रेलवे खुल गया, शराब की दुकान खुल गई, मॉल खुल गया, मल्टीप्लेक्स खुल गए, लेकिन विद्यालय नहीं खुल रहे हैं। और आप जानते हैं, आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि एक शिक्षक कम से कम अपने परिवार के 4-5 लोग का भरण पोषण करता है। आज वो बेरोजगार बैठा है, परिवार के लोग भी परेशान हैं और साथ ही साथ बच्चे परेशान हैं। 20 महीने से विद्यालय बंद होने के कारण उनके दिमाग में नकारात्मक पहलू ही चल रहा है, पॉजिटिव बातें उनके दिमाग में नहीं आ रही है। शिक्षक ही उन्हें बताता है समाज में कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, समाज में हो रही गतिविधियों के बारे में ही एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक बैठक आयोजित किया गया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव ने बताया है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे गंभीर विषयों पर सरकार फेल है। सरकार ने नोटबंदी करके पूरी वित्तीय व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद वैश्विक महामारी कोविड-19 से लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी निकम्मी बेपरवाह सरकार को जनता आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। रामदर्शन यादव, मंडल प्रभारी, आज के संबंध में आजमगढ़ मंडल। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल यादव जी के मंडल सम्मेलन के कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में हर विधानसभा क्षेत्रों की बैठक कर रहे हैं। उसी क्रम में आज सदर विधानसभा क्षेत्र की बैठक है
इसके पहले हम लोगों ने मुबारकपुर की बैठक कर लिया, कल ही निजामबाद में हमारी बैठक थी। आज हमारी तीसरी बैठक सदर विधानसभा क्षेत्र में मार साहब की अध्यक्षता में हो रही है और हम उसी की तैयारी के सिलसिले में कि जब वह उनका आगमन हो तो हम उनका किस तरह से यहाँ पर स्वागत कर सकें, किस तरह से हम अपने कार्यक्रम को सफल बना सकें, इस संबंध में तो आज हम इकट्ठा हैं। दूसरे, हम अपने संगठन को भी थोड़ा कसने और उसको बनाने और अपने बूथों तक ले जाने के। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्टेन स्वामी की मौत को लेकर वामपंथियों ने निजामाबाद तहसील पर प्रदर्शन किया है। दरअसल निजामाबाद क्षेत्र में फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु 84 वर्ष की आयु में न्यायिक हिरासत में हो गई थी। वहीं इस दौरान स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा है। वरिष्ठ कॉमरेड रामसूरत यादव ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश और देश की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को प्रताड़ित करने और डराने धमकाने की नीयत से यूपीए, एनएसए जैसी धाराओं को निर्दोषों पर लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है, जिसमें अधिकतर लोग कोर्ट द्वारा निर्दोष होकर साबित होकर बरी हो जाते हैं। जो 50 साल तक झारखंड रांची में रह करके दलितों और आदिवासियों के हितों के लिए 50 साल तक उनके लिए लड़ते रहे, जिन्होंने कोई चींटी का भी नुकसान नहीं किया था और भीमा कोरेगांव प्रकरण में उनको अभियुक्त बना करके, जिनकी उम्र 84 साल थी और उनको मुंबई के तलोजा जेल में डाल दिया गया बेशर्म। कोरोना की महामारी थी और देश दुनिया के एक्टिविस्ट कहते रहे कि जिन्होंने 50 साल तक एक संत की तरह से भारत की गरीब जनता के लिए काम किया हो, जिन्होंने एक चींटी का भी नुकसान नहीं किया, उनके ऊपर प्रधानमंत्री की हत्या का आरोप लगाना गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। कोरोना की महामारी चल रही थी और तमाम लोग कहते रहे और वह भी हाई कोर्ट के सामने ये मांग करते रहे कि हमको अंतरिम जमानत दे दी जाए, हमको घर में नज़रबंद कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना और उनको जमानत नहीं दी। अब आपकी मांग। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 20 सालों से बंद पड़ी मंदिर निर्माण कार्यशाला को एक बार फिर से प्रारंभ करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अयोध्या के रामघाट क्षेत्र स्थित राम सेवकपुरम में 1959 के दौरान लगाई गई मंदिर निर्माण कार्यशाला को प्रारंभ करने में कटिंग मशीन के टेस्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। दरअसल राजस्थान से मशीनों की विशेष जानकारी और पत्थरों की कटिंग करने वाले विशेषज्ञों में पूर्व में ही मशीनों को प्रारंभ करने के लिए तैयारी कर ली है। इस दौरान राजस्थान से आए कारीगरों के द्वारा मशीनों को प्रारंभ कर पत्थरों की कटाई के लिए टेस्टिंग की जा रही है। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ एल&टी और सोनपुरा एंड कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। ये आने वाले दिनों में जब पत्थर की नक्काशी प्रारंभ हो तो उस समय किसी भी प्रकार से गतिरोध उत्पन्न न हो, इसके कारण से जो है कल कार्यशाला में जो कटर मशीन है उसमें ग्रीसिंग, आयलिंग इसको जो है किया गया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वह पुनः सक्रिय हो जाएगी और पत्थरों को नक्काशी करने में, पत्थरों को काटने में उसका सहयोग प्राप्त होगा। ये आने वाले दिनों में जब पत्थर की नक्काशी प्रारंभ हो तो उस समय किसी भी प्रकार से गतिरोध उत्पन्न न हो, इसके कारण से जो है कल कार्यशाला में जो कटर मशीन है उसमें ग्रीसिंग, आयलिंग इसको जो है किया गया और मुझे लगता उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़ी गई गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। एएसपी दयाराम सरोज ने बताया कि आंध्र प्रदेश से कंटेनर में चॉकलेट और बिस्कुट के साथ गांजा रखकर तस्कर चंदौली के रास्ते भदोई जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। की है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बरामदगी है? चंदौली पुलिस और एसटीएफ के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल 20 किलोग्राम से अधिक गांजा की बरामदगी हुई है। इस क्रम में मुखबिर से सूचना मिली कि आंध्र प्रदेश से कंटेनर में भरकर गांजा लाया जा रहा है और उस कंटेनर में चॉकलेट और बिस्किट भी भरा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर
पुलिस पहले से तैयार थी और यह गांजा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के रास्ते से होते हुए उत्तर प्रदेश में भदोही में जाना था। लेवा तिराहा बबरी। उत्तराखंड के खटीमा जिले में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी उधम सिंह के दिशा निर्देश पे अवैध मादक पदार्थों के तहत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने अभियुक्त साहिल हुसैन को संदिग्ध परिस्थितियों में 9 ग्राम अवैध स्मैक के साथ और अभियुक्त दर्शन सिंह को 15 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में सीओ खटीमा मनोज ठाकुर ने बताया है कि चेकिंग अभियान के दौरान खटीमा पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को 9 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर माननीय कोर्ट में पेश किया गया है। लगातार जो हमारे डीजीपी महोदय और एसएसपी साहब के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है नशे के खिलाफ, उसमें लगातार कार्रवाई करते हुए कल भी खटीमा पुलिस द्वारा जो है एक लड़के को करीब 9 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। ये लड़का, इसका नाम साहिल है, ये इस्लाम नगर खटीमा का रहने वाला है। इसे अरेस्ट किया गया 9 ग्राम स्मैक के साथ और इसे आज कोर्ट में पेश किया गया। आज की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।